रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुन नबील करीम। काबिल सद एहतराम व तकरीम स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, सामीन अज़ाम, मैं ज़रा रूटीन से हट के बात किया करता हूँ। अभी एक मेरा भाई नज़म पढ़ रहा था, मौजू मेरा बिल्कुल कुछ और था। साहबे कराम पे नात पढ़ रहा था, कभी गसीलुल मलाइका का तज़किरा कर रहा था। पता नहीं मैं किन किन वादियों में फिरना शुरू हो गया। मैं उन्हीं पे बात करता हूँ, उसी की ज़िमन में मैं मदारस को बयान कर दूंगा, उलमाए किराम को बयान कर दूंगा। यार तुम क्या कहते हो? ध्यान नाल एक गल्ला कोई कोई करदा जे, जे मेरे जिम्मे अन्ने ने लकब लाए तो एक गल्ला फिर मैं ही करनी है। तुम उनको कभी रजी अल्लाह कहते हो, कभी सहाबा कहते हो, कभी नबी के साथी कहते हो, कभी यारे गार कहते हो, कभी यारे मदार कहते हो। रब्बे मोहम्मद की कसम किसी इंसान की जबान पे आज तक उनकी शान के मुताबिक लकब आया ही नहीं। बोल क्या बोलेगा? इसको तू साहबी कहेगा, इंसान कहेगा, फरिश्ता कहेगा, जबरील अमीन इसके कदमों की नौकरी करता है तो जबरील का मुकाम बुलंद होता है। ये कौन है? नबी पाक के पास बैठा है, कहने लगा इन्हों में रज़ी अल्लाह भी नहीं कह सकता और मेरे कादन यसु ही उत्ते दी चीज। नबी के पास बैठा है, कहते यार रसूल अल्लाह भी इन्हें उहिब, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या कह रहा है? कहने लगा इन्नी उहिब, मुझे आपसे प्यार है। फरमाया मेरे लिए कर क्या सकता है? कहने लगा आका सिर्फ इसको हिलाओ, हुक्म लगाओ। नबी पाक ने फरमाया तेरे बाप का सर चाहिए। उठ गया, नबी ने बंदे पीछे भेजे, जाओ ये अपने बाप का सर ले आएगा। आम सी बात है, आप गहराई में जाओगे तो बड़ी गहरी बात है। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे थे, एक यहूदी था घोड़ा लेके जा रहा था। फरमाया हाँ बेचना है? कहने लगा जी। फरमाया किन्ने का? कहने लगा इतने का। अब नबी पाक ने फरमाया मदीने पहुंचकर मैं पैसे देता हूं। चल पड़े हैं, रस्ते च दूजे हल्के का MPA पे आ गया, उन्हें इंज इशारा करता। सौदा खत्म करने की उसने एक इशारा दिया। जब आप पहुंचे पैसे देने लगे तो कहने लगा इन्ने दी गल नहीं थी, इन्ने दी हुई सी। बयान बदल लिया। नबी पाक ने फरमाया बाबा तेरी मेरी ये बात हुई, वो इनकार कर रहा था। कहने लगा कोई गवाह है? एक बंदा आ गया, नबी पाक का साहबी, उसने गवाही दे दी, बात खत्म हो गई। घोड़ा नबी पाक को मिल गया। नबी पाक ने पूछा बाबा तू मौजूद नहीं, तूने किस्सा सुना नहीं, तूने बात सुनी नहीं, गवाही कैसे दे दी? अब मुझे बतलाओ, अब तारीफ करके बतलाना ये कौन है? कहने लगा आका अल्लाह को देखा नहीं, तूने बोला मान लिया। जन्नत को देखा नहीं, तूने बोला मान लिया। जहन्नम को देखा नहीं, तूने बोला मान लिया। एक घोड़े की गल रही नहीं थी, एक घोड़े के रेट से गल रही नहीं थी। नबी पाक ने इसको शहादत इनका लकब दिया कि ये वो बंदा है जिसकी दोहरी गवाही चलती है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायात में मिलता है 8 साल में सूरह बकरा याद की। इत्थे हजरत साहब दे मौलवी अरशद साहब को 1.5 साल बच्चे हिफज कर दे, 3 महीने। फरमाया आका कैसे? फरमाया आयत पढ़ता था, जब तक अमल नहीं करता था आगे नहीं चलता था। जब ऐसे हाफिज पैदा हुए, ऐसे कारी पैदा हुए, फिर उन्होंने दरियाओं को खत लिखे, दरिया चल पड़े,
रस्तों को इशारा किया, रास्ते बदल गए, जानवरों को हुक्म दिया, जानवर उनके ताबे हुए, आसमानों की तरफ देखा, आसमानों ने अपनी रंगत बदल ली, शहनशाहों की तरफ सिर्फ मुंह करके एक नारा मस्ताना लगाया, शहनशाहों के ताज जमीनों पे आ पड़े। दूर दराज इलाके में अफवाज है, या सारिया इलल जबल का नारा लगाया, सारिया उधर सुन रहा है, हदायत पर अमल कर रहा है। क्यों? ये सारा किरदार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने अपनाया था, ये उसका असर है, ये उस दरसगाह का असर है जिस दरसगाह से तालीम हासिल की थी। तो साडी दरसगाह ए फार, बोलो ए फार एप्पल, ए फार उच्ची बोलो, ए फार एप्पल। अब्बा मर जाए तो बेबे मर जाती है। मौलवी तो लाइयो, अब्बा की जान मुश्किल में है, हाफिज अरसद लाइयो, क्या करना है? हाफिज साहब तिलावत करेंगे, यासीन पढ़ेंगे कि छेती सार निकले, आप ही पढ़ ले, आप ही आंधी होते पढ़े। खुद ट्यूशन पे जाता था, अब्बा जी रक्षा लगवाते थे, ट्यूशन पे भेजते थे, ए फॉर एप्पल, लेकिन नहीं कोई काम बना। बाबा कब्र में हशर में अगर काम आएगा कुरान पाक है। अल्लाह ताला हाफिज को, कारी को, कुरान पढ़ने वाले को कहेंगे पढ़ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मंजिल, दूसरी मंजिल, 6666 आयात जब हाफिज पढ़ लेगा, जन्नत की सारी मंजिलें पार, जन्नतुल आला, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल बरी, हर चीज पार। आखिर में क्या है? सीने में कलामे इलाही को रखा था, अल्लाह ताला अपना सीना खोल के खड़ा हो जाएगा, तेरा मकाम जन्नत नहीं, तेरा मकाम मैं खुदा का रब्बानी सीना है। तेरे हाफिज डकैत निकल आए, असी हाफिज नूं कदी डकैत नहीं कहना, असी कहना लोग के आके बह रही है एटम बाहर दी, ओहो जे हाफिज नहीं जिहड़े अजकल डंडा चाड़दे। नहीं, ये हाफिजां कोलों पनाह, वो हाफिज नहीं, हाफिज कुरान जो तरावी सुनाता है, जो आपके बच्चों को पढ़ाता है। इन मसाजिद की, इन मदारस की, इन उलमा की कदर करें। मुझे बड़ी खुशी हुई, मौलाना साहब से मैंने सुना है 4 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, 4 बच्चों ने। ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप खानदान के अफराद की निजात का जरिया बनेंगे, जो बाहर जाएंगे बैंकों में नौकरियां करेंगे फॉर एप्पल, वो आपकी जायदाद बनाने में इजाफा करने का जरिया तो बनेंगे, पर तेरी कब्र को नूर से मुनव्वर नहीं कर सकेंगे। रिज़्क़ अल्लाह देता है, आपके पास बैरूनी दुनिया का भी पैसा है, जमीन देवी मौलविया ने फिटा कोई बंदा विखाओ मैनू जरा, मैनू वेख ला यार, मेरे सियाल का बंदा कट के विखा दे, ऐ वेखा किन्ने ने। रिज़्क़ अल्लाह के पास है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हाफिज बनाओ। अच्छा मौलवी साहब, ये हाफिज बन के, कारी बन के क्या करेंगे? कुरान पढ़ाएंगे और ना की करना, ये खाणगे किथों? इन्हां बत्तियां दंदां नालों तेरे नालों वध खाणगे इंशाअल्लाह। इसकी फिक्र छोड़, अपनी कब्र की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर, बच्चियों को आलिमात बना, ना बना और कॉलेज पे। एक गाना निकलिया, स्कूले नच दिए, डांस कर दिए, वही जिला सियालकोट का डीसी नाराज होए तो उसकी मर्जी, ठीक है, कोई होर नाराज होंदा तो उसकी मर्जी, वाकई नच दिया। और पढ़ा, शौक नाल पढ़ा, बल्कि पल्लियों रुपये ला के मजीद। खुदा के बंदे, इनको कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, गैरत सिखाओ, शरीयत सिखाओ। इतना आजाद न करो मदर पिदर ही आजाद हो जाए, तेरा मुआशरा बिगड़ जाए, माँ बेटी की तमीज खत्म हो जाए, बाप बेटी की तमीज खत्म हो जाए। एक बारी करो नठे, थाने बयान दे, तेरी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दे। उदो बड़ी नीवी पा लेंगे मौलवी साहब, फिर पढ़ाना भी तो है। मैं कदों कहना ना पढ़ा, मैं कहता दीन पढ़ा, आदाब पढ़ा, शरीयत पढ़ा, गृहस्थी सिखा, घरेलू मामला सिखा। ये नहीं बनी बैंकों में नौकरी करने के लिए, ये नहीं बनी यूनिवर्सिटीज में तालीम देने के लिए, ये इसलिए बनी है कि घरों में
दीनी दर्सगाह, माँ की गोद से उलमा पैदा हो, माँ की गोद से माँ की मग़फ़िरत कराने वाले पैदा हो, माँ की गोद में वो लोग तरबियत पाए जिनकी आल औलाद फिर उलमा बने, फुकाहा बने, ना तो को साइंसदान बने ना स्वाद दे डाकू बने। और डाकू ने भी फड़ कर देने, फिर डील करके नस जाते हैं, फिर नवे डाकू पैदा होते हैं, वह भी डील करके नस जाते हैं। ना तो कोई स्वाद का कोई डाकू बनया तो ना ही कोई साइंसदान बने। हजारों यूनिवर्सिटी हैं, करोड़ों अरबों का बजट है, कोई काम का बंदा। डॉक्टर कदीर भी बारह तरूतरा के लिया, खिसका खिसकू के लिया, जरा एक अद्धा हो रहे वो भी खिसका के लिया। लेकिन आपके मदारस ने क्या दिया? दुनिया के कई ममालक से लोग आपके पाकिस्तान में इल्म पढ़ने के लिए, दीन पढ़ने के लिए आते हैं। उर्दू मुल्क होते हुए अवार्ड है इस्लामी दुनिया में बेहतरीन मजहबी तालीम अगर किसी जगह में है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो सारे सिखन चाइना, रूस, कुड़ियां की, मुंडे की आंदिया अद्धियां दे विआह होए होंदे ने, अद्धे गायब होए होंदे ने, अब्बे ने भी नहीं पता लगता मेरा मुंडा ते कुड़ी किथे। हमारे इधर से रायवंड से लगा लो, खैर मदारस से लगा लो, अशरफिया से लगा लो, तालिब इल्म पढ़ के जाते हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम, चाइना में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में उनका इस्तिकबाल इस तरह होता है जैसे तकी उस्मानी आ गया। ये आपके मुल्क का एजाज है। हमें फख्र है अपने उलमा पे, हमें फख्र है इन मौलवियों पे जो छोटी जगह पे बैठे हैं। दीन की असल नर्सरियां ये हैं जो पढ़ाते हैं ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, आ ई ऊ। ए आ ई ऊ वाले एक ग्रेड में हैं, सबसे पहले नंबर पर ये लोग हैं। असी तो इन्हों मलवांटे, मलोंटे और किड़े किड़े लकब देने, आप फ्री ने, इन पर ना तनख्वाह ना खर्चा ना कुछ देन होता है। जे मौलवी कह देना हज़रत साहब कमेटी वालों मेरी तनख्वाह बता दो, दवाई रब दी, चौथे दिन कहते मौलवी एक कड्डो, नवा मौलवी ले आवांगे, इन्ने तो दो मौलवी रखे जाएंगे। क्या बात है। फिर जो छिमाई लिया ना, छिमाए लै तू रोला पा लै यार, जो छिमाई लिया ना फिर तो सलूक भी हो जाता ही करते। अपनी आल औलाद को दीन पढ़ाओ। मदारस, मसाजिद, उलमा। उलमा को गाली देना फिस्क, फिजर, गुनाह और मैं कहता हूं कंजर पुना बिगड़ती है। नाल पीछे नमाज पढ़ेंगे, मजा नहीं आवे। तू मजा लेना तो भरा किधर होर जा। शाह शरफी थानवी में गल बदल के करेंगा। मौलवी गुजर शाह शरफी थानवी साहब को किसी ने हजरत नमाज पढ़ो मजा नहीं आए, उन्हें कह लै दिसंबर के महीने ठंडे पानी ना वुज़ू करके मजा कितों आना, जाके जलेबियां जलेबियां खा जी तो मजा लेना। नमाज तो खुदा का खौफ करके डर आता है, जिसम कांपता है, मजा नहीं आता। कई लोग कहते नहीं फलाने पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा स्वाद है। खुदा दे मेरे भाइयों, अपनी नमाजें ठीक करो, इन मदारस में आओ, इन उलमा के पास आके बैठो, तुम्हारी आखिरत कोई बने। अपने बच्चों और बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आखिरी बात, हमारी हुकूमतों को हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई खारिश होती है। मदारस का निज़ाम, और हजरत साडा निज़ाम छोड़ो तो स्मोक संभालो। तुसी अपनी गड्डियों के टायर टूर सीधे करो, साडे टायर भी सीधे ने, साडी गड्डियां भी सीधियां ने। हमारे मदारस पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हजारों यूनिवर्सिटियों में तुम्हारा 1000वां नंबर भी नहीं। मेरा एक रायविंड का छोटा सा मदरसा निकाल दो, उसको सामने लाओ, रब्बे मोहम्मद की कसम कई ममालिक के तालीमी अदारों से ज्यादा आला वो मदरसा निकलेगा। खान किन्ने PhD कर देना, वो भी निकम्मे, वो भी साढ़े को मजमून साढ़े को लिखवाते रहे। मसीतड़ मौलवियों को लाते हैं, वो ना इस्लामी तस्वरात पे मैंने PhD करनी है। हजरत आपके पास मवाद है, साढ़े को ही होना, थोड़े को कितों होना है। तो अपने बच्चों की तरफ लाओ। मुझे ये बड़ी खुशी है, 4 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। मेरी नज़र में ये 40 बच्चे हैं, ये 400 बच्चे हैं। मौलवी अरशद साहब आपको बड़ी मुबारक, आपकी इंतजामिया को बड़ी मुबारक हो। पिछले दिनों मैं सुना वाह बड़ा जा कोई सोलर लाया है ना, भाई सोलर की भी तुहानू मुबारक है। पुराने जमाने कोई बंदा मोबाइल लै लैंदा सी ना, मोबाइल के नाम से दावत भी होंदी सी, मुबारक भी होंदियां सन। कमेटी वाले की जान छुट्टी बिल शेल तो अपने बच्चों को इधर लाओ। और दारुल भी आपके लिए हाजिर है, ये मदरसा भी हाजिर है, जामिया मोहम्मदिया अरबिया भी हाजिर है। और
दीन के काम में डट जाओ, जिहड़ी लैन ते लगे हो ना पक्के पैरी लिया करो। हूँ हाँ कभी एक पैर उधर तो एक इधर, ये ड्रामेबाजी ना करया करो, इसका नुकसान होगा। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।